ये अमूमन अपने माँ-बाप की वाहिद औलाद होते हैं या नहीं तो छोटे बहुत होते हैं और बहुत बचपन जो है वो पैम्पर्ड गुज़ारा होता है। जैसे एक शेल के अंदर कोई चीज़ महफ़ूज़ रह के बड़ी होती है ना, इनका मिज़ाज बिल्कुल वैसे ही होता है। डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें कि क्या करना है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। आप जैसे दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं वैसे ही खाऊँगी। इस तरह के पेशेंट्स आपको ओपीडी में अक्सर नज़र आएँगे। ये औरत अक्सर धीमी आवाज़ में बात करती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगती है, हर सवाल का जवाब पहले सोच कर देती है या अगर साथ में हस्बैंड है तो उनकी तरफ देखती हैं, अगर माँ के साथ आई हैं तो उनकी तरफ देखती हैं, अपने बायस्टैंडर की तरफ देख के एक रीअश्योरेंस ले रही होती है कि क्या मैं ये बात करूँ? हर सवाल का जवाब पहले सोच कर देना, जैसे गलती से भी कुछ गलत ना कह दे। उसके चेहरे पर एक ही फीलिंग होती है कि मुझे महफूज रहना है, सिक्योर रहना है। राजन संकरन के मुताबिक कैलकेरिया कार्प का कोर थीम है नीड फॉर प्रोटेक्शन। इस औरत को लगता है कि दुनिया बहुत रफ है, बहुत सख्त है और वो खुद उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकती है, काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। अंदर से ये फीलिंग होती है कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं छोटी हूँ या मैं अकेले इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकती। डिल्यूजन ऑफ बीइंग वीक एंड स्मॉल। रोज की जिंदगी में ये औरत घर से ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती। उसको एक शेल में, अपने घर में भी एक खास कोना होता है जो उसको पसंद होता है। वो ये अच्छा नहीं समझती है कि अगर वो कोई काम कर रही हो या अगर कोई बच्चा हो तो उसको बीच में डिस्टर्ब किया जाए। उनको ये इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं है। वो अपने काम में मुनहमिक होती हैं या होता है तो उनको डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। एडवेंचर उनके लिए स्ट्रेस है। उसे वो लोग अच्छे लगते हैं जो उसे गाइड करें, संभालें, प्रोटेक्ट करें। कभी पेरेंट्स, कभी हस्बैंड, कभी कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वो खुद फैसले लेने से घबराती है, इसलिए कहती है डॉक्टर आप जो कहें मैं वही करूंगी। ये होता है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देना। इस औरत का डर बहुत खास होता है। वो खुलेआम डेंजर से नहीं बल्कि कहानियों से डरती है। मर्डर, फायर, रैट्स, छिपकली, चूहे जैसे ख्यालात जहन में आना, इवन कि देख के भी बिल्कुल से घबरा जाना। टीवी पर कोई हॉरर या क्रूरल्टी का सीन हो तो ये चैनल चेंज कर देती है या आंखें बंद कर लेती है या वहां से निकल जाती है। कभी कभी ख्वाब में भी इसे महसूस होता है कि जैसे कोई कत्ल होता हुआ देख रही हो, या इवन कि अगर बिस्तर पे लेटी हुई है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से इसको वॉच कर रहा है या कोई 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 साथ लेटा हुआ है। ये अचानक इस तरह के डिल्यूजन इसको होते हैं। अचानक सोते में चौंक के आंख खुल जाना, ये अक्सर कैलकेरिया कार्प के बच्चों में हमने देखा है। ये डिल्यूजन्स और ड्रीम्स ऑफ मर्डर्स कहलाते हैं। जब तक घर का प्रोटेक्टिव शेल मजबूत होता है ये औरत ठीक चलती रहती है, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्शन खत्म होता है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर वो रोती है, डॉक्टर के सामने अपनी कहानी बार बार सुनाती है, सिम्टम्स बताते वक्त और ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे तसल्ली चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए। पसीना ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा आता है, बिलखुसूस सर पे, गर्दन पे, सामने चेस्ट पे। बच्चों में भी आप अक्सर कैलकेरिया कार बच्चों की माँ से सुनेंगे डॉक्टर साहब इसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, खासतौर पे सोते में भी इसकी गर्दन भीग जाती है। थोड़ा सा चलने से सांस इसकी चढ़ जाती है। खासकर ये आपको आके बताएगी डॉक्टर साहब जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मेरी सांस चढ़ती है। टाइट कपड़े इसको बर्दाश्त नहीं होते हैं, सर्दी में पैर फटने लगते हैं। एग, स्वीट्स, आइसक्रीम की डिजायर मिल जाती है। नेल पर वाइट स्पॉट भी अक्सर आपको नजर आएंगे। और जब डॉक्टर ये सब जोड़ कर देखता है तो दिल से आवाज आती है, हाँ मैंने ऐसी औरत देखी है जो बाहर से सिंपल है लेकिन अंदर से सिर्फ महफूज रहना चाहती है। ये कैलकेरिया कार्ब है।